Hey guys, welcome to the Engineering Bonk. Today we are starting a new Java series. In this series, we will start from the basics of Java and we'll go till the end. In the very first video, we will find the basic things about Java. So let's get straight to it. Java was developed by James Gosling at Sun Microsystems, which was later acquired by Oracle. Java एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होता क्या है? इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स होंगे, क्लासेस होंगी और कुछ जावा के पॉपुलर फीचर्स होंगे जैसे कि इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म। ये फीचर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हम इनको आगे की वीडियोस में कवर करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझते हैं कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है। जावा का जो लेटेस्ट वर्जन अभी मार्केट में है दैट इज़ जावा 14, जो कि अभी मार्च 2020 में रिलीज़ हुआ था। It works on the principle which is WORA, WORA. That means write once, run anywhere. अब ये होता क्या है, ये इसका मतलब क्या है, इसको समझने से पहले हम देखते हैं कि ये सी में क्या होता था। सी लैंग्वेज होती है, उसमें क्या होता था। तो सी लैंग्वेज के अंदर हमारे पास ये इशू आया कि हमने कोड को रन किया और रन करने के बाद उसकी एक EXE फाइल बन गई जो कि मशीन डिपेंडेंट होती है। अब ये इशू हुआ कि एक मशीन पे कोड करने के बाद हम लाना है तो हमें उसको दोबारा से कोड करना पड़ेगा। बहुत सारे इश्यूज थे इसके अंदर। तो उसको ओवरकम करने के लिए जावा ने एक फीचर बनाया जो कि है राइट वंस रन एनीवेयर। इसके अंदर डायरेक्टली जावा की कोड की EXE फाइल ना बना के हम एक बाइट कोड बनाएंगे। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट कोड की तरह होगा जिसमें मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस को बाइंड नहीं किया जाएगा। सबसे पहले हमारा कोड, उसको हम कन्वर्ट करेंगे बाइट कोड के अंदर, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग इन्वायरमेंट्स में, अलग अलग मशीन्स पे, अलग अलग आर्किटेक्चर के साथ। उसके बाद JVM उस बाइट कोड को रन करेगा और रन करने के बाद उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा जो कि मशीन स्पेसिफिक होगा और इजीली रन किया जा सकता है। ये जो जावा का फीचर था बहुत पॉपुलर हुआ, इसी की वजह से जावा ने बहुत मार्केट में गेन किया। जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जैसे कि C और C++ भी हैं। जावा एक 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। एक और चीज़ आती है जावा के बारे में, इट इज़ नियरली 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। अब ये क्यों है कि नियरली वर्ड क्यों यूज़ किया गया है, इसका आगे हम आपको जब हम कोड करेंगे, जब हम चीज़ों को करके दिखाएंगे आपको, तब हम समझाएंगे कि ये नियरली वर्ड क्यों यूज़ किया गया है। पर अभी हम ये समझ लेते हैं कि ये 100% ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। जावा के अंदर एक ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट होता है जो कि हमारी मेमोरी को मैनेज करने में हेल्प करता है गार्बेज कलेक्टर की हेल्प से। C++ लैंग्वेज में क्या होता है कि हमने अगर मेमोरी को एलोकेट कराया तो हमें खुद से ही उसको फ्री कराना पड़ता है, और अगर हम भूल गए तो वो हमारी मेमोरी को वेस्ट करता है। जावा ने इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गार्बेज कलेक्टर बनाया जो कि कुछ टाइम बाद, थोड़े थोड़े टाइम बाद, जितने भी अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं है, जिनको अभी यूज़ नहीं किया जा सकता, उनको वो डिलीट करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जावा बेसिक। नाउ these are the features of Java. So as we have already discussed कि Java एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जिसमें कि हम ऑब्जेक्ट्स के बारे में सीखेंगे, क्लासेस के बारे में सीखेंगे, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। इन सब जितने भी ये फीचर्स हैं, जितने भी ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के तरीके हैं, इन सबको हम समझेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। दूसरा, मैंने बताया कि जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। हम इसको कहीं पे भी लिख सकते हैं और दूसरी मशीन पे चला सकते हैं, अलग आर्किटेक्चर के साथ, अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, हर चीज़ अलग हो सकती है। सिंपल है, आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है, क्योंकि प्लेटफॉर्म, हमने देखा कि अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है तो उसी वजह से ये आर्किटेक्चरल न्यूट्रल हो जाती है। किसी भी आर्किटेक्चर पर हम इसको चला सकते हैं। पोर्टेबल है एंड रोबस्ट भी है। अब ये लैंग्वेज रोबस्ट क्यों है? क्योंकि जावा के अंदर ये हम कंपाइल टाइम पे, रन टाइम पे एरर चेकिंग कर सकते हैं, जो कि कोड को रोबस्ट बनाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जावा का मल्टी थ्रेडिंग। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? तो मल्टी थ्रेडिंग को ऐसा समझते हैं कि एक कोड है, उस कोड को हम, एक ही कोड एक साथ कई सारे काम करेगा, बहुत से काम करेगा, एक ही साथ, एक ही फ्लो में बहुत से काम एक साथ करेगा, थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हमें लगेगा कि एक साथ हो रहा है, तो मतलब मल्टीपल थिंग्स विल बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली। So this is multi-threading and it's very important features of Java.
Now the last one is automatic garbage collection that I have already told you कि ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है जावा के अंदर, जो कि अनरेफरेंस्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेमोरी से डीएलोकेट कराता है. क्वेश्चन विच इज़ देयर इन आवर माइंड दैट व्हाई वी आर लर्निंग जावा. सो द मेन थिंग इज it is platform independent. We can write the code anywhere and we can run it anywhere. It is also a powerful mobile application development tool. It is also used in web application development and desktop application development. It is very fast and secure, and the way we write the code in Java, it is automatically designed in a way that the code is finally a clean code. Java is dynamic in nature. That means it is designed in a way that it can adapt to an evolving environment. In most of the interviews, we generally face the Java questions. Java is used in many companies, in many MNCs and many top-notch companies. So Java became an required interview skill. Most of the companies take interview, ask questions from Java, and it is also a it is also a fun part that we are learning Java. So I think we are going to enjoy this. So if you like the video, do like, share, and subscribe. Thanks for watching.